कमर कसें, मसाइल काबू में करने के लिए दिन रात मुल्क की खिदमत करें। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना अरकान को हिदायत। अवामी मसाइल पर परेशान होकर कड़वे फैसले भी सुना दिए। कहा, राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग की निगरानी खुद करूंगा। बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। हम बैठे रहेंगे तो इस तरह काम नहीं होगा। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 5 वजारतों के झेली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। वजीर आजम के बिजली के बिल्स पर फौरी रिलीफ समेत वजारतों को सोलर ट्यूब वेल्स पर तेजी से काम की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी। फुल कोर्ट आज किसी नतीजे पर पहुंच गई तो फैसला आज ही मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी पीछे की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। तहरीरी जवाब जमा। कहा, किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समात जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आयन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में मरकजी अपीलों का फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील के दलाइल। कहा, पैनल कोर्ट में कहें इद्दत का लफ्ज नहीं मिला। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। जज के रिमार्क्स। कहा, आपकी तरफ से इस्लामी और हमारे कानूनी दोनों का हवाला दिया जा रहा है, एक पर रहें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रोस्टम पर आकर कहा, केस में प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर झूठ पर खड़ी है। £190 मिलियन केस की अडियाला जेल में समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। अहम गवाह परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड। पटवारी गुलाम अब्बास गुराइया पर जिराह मुकम्मल। बुकला सफाई आइंदा समाअत पर परवेज खटक के बयान पर जिराह मुकम्मल करेंगे। मानिका साहब, बुशरा बीबी कल भी आपकी इज्जत थी, आज भी इज्जत है। बानी पीटीआई से सीखें बीवियों से ताल्लुक कैसे होता है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, जिना पर तो सजा सुनी थी लेकिन ये हुकूमत तो निकाह पर सजा सुनाने जा रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ ऑफशोर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली तो उन्होंने इद्दत के केस को पकड़ लिया। बिजली पर भारी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी। नैपरा टैरिफ बढ़ाने की हुकूमती दरख्वास्त पर अवामी समाअत जारी। नैपरा ने ₹5.72 टैरिफ बढ़ाने का फैसले पर वफाकी हुकूमत ने इसके बरक्स मजीद इजाफे की तजवीज़ दे रखी है। बिजली बिलों में आई टैक्सेस नाकाबिल कबूल हैं, हमें IPP से मुआहदे खत्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम समेत IPP से मुआहदे खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इजशाल एस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा, सोलर पैनल हुकूमत की नालायकी है। चीन इन मुआहदे में शामिल है तो इससे अब बात की जाए। कल से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लोर मिल्स एहतजाजन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी जाएंगी। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते फ्लोर मिल्स नहीं खोलेंगे। फ्लोर मिल्स का 2 टोक ऐलान के बाद कराची की 95 फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग और पिसाई का काम बंद। कल शाम से शहर में आटे की सप्लाई भी बंद होने का खदशा। सैकड़ों की तादाद में लेबर फारिग। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टैक्सिला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मरियम नवाज का लेबर के लिए 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। मरियम नवाज की हिदायत पर गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर।
जस्टिस जहांगीरी की तैनाती आइन के आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज की गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी की वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है। मुल्क में मॉनसून का असर, कहीं तेज बारिश, कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। एबटाबाद, मालाकांड, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश ने पेशावर का मौसम भी खुशगवार बना दिया। अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला में भी जलथल एक। महकमा मौसमियात की आज से 15 जुलाई तक मॉनसून बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में बारिश के बाद भी गर्मी का जोर ना टूटा। गर्मी और हब्स का सिलसिला बरकरार है। मतला जुज़वी अब्र आलूद, मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्की है। मॉनसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शहर में दाखिल होगा। शहर में समुद्री हवाएं कल से मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन दरियाई नीलम में जा गिरी। अंधुनाक हादसे में 14 अफराद जाम बहक। वाकया देवलियां लेसवा बाईपास के मकाम पर पेश आया। बदकिस्मत जीप लवाद बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में ड्राइवर समेत 13 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। एक जख्मी खातून अस्पताल में जख्मों की ताब ना ला सकी। मरने वालों में 6 मर्द, 5 ख्वातीन और 3 बच्चे शामिल। सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली का जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी सिविलियन इदारों ने से शराकत दारी जारी है। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को बढ़ाने और इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने के लिए बातचीत जारी है। अमरीका तालिबान की हिमायत और ना ही कोई फंडिंग देता है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी को लेकर पूरे खत्मे में खदशात हैं। पाक अमरीका इन्फेंट्री राइफल कंपनीज एक्सरसाइज 2024 मुकम्मल। पिबी में पाक अमरीका इन्फेंट्री राइफल कंपनीज एक्सरसाइज की अख्तामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर मुनक़्क़िद। निशानाबाजी समेत रेस्क्यू ऑपरेशन और दुश्मन से दू बदू लड़ने की महारत का मुजाहिरा किया गया। इन्फेंट्री राइफल मशकें पहली बार इंसदादे दहशतगर्दी डोमेन में मुनक़्क़िद की गईं। पाकिस्तान के 2 कोहपेमाओं का कारनामा। दिलावर सतपारा और फिदा अली ने दुनिया के 9वें बुलंद तरीन पहाड़ नांगा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर और फिदा इस सीजन में 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक कौमी सिलेक्शन कमेटी से फारिग। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक बरकरार। बरतरफ सेलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन में मनमानियां की। नई सिलेक्शन कमेटी असर 9 तश्कील दी जाएगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग में पाकिस्तान चैंपियंस को पहली शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 210 रन बनाए। शर्जील खान ने 36 बॉल्स पर 72 और शुएब मलिक ने 51 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने हदफ बासानी 19वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। स्पेन की यूरो फुटबॉल कप के फाइनल में रसाई। साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-1 से शिकस्त। लामिन यामल यूरो कप की तारीख के कम उम्र तरीन गोल स्कोरर बन गए। दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और नेदरलैंड्स का मुकाबला होगा। काबिज इसराइल की फिजाइया और ज़मीनी फौज गजा की तबाही और बर्बादी में मसरूफ। खान यूनिस पर ताज़ा हमला। अबासान शहर के अलूदा नामी स्कूल को निशाना बनाया। 30 पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद, 53 से ज़ायद ज़ख्मी। शहीद होने वालों में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। मज़ीद हलाकतों का खदशा है। इसराइल ने 4 रोज़ में 4 स्कूल निशाना बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।